हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की लोक भारती पुस्तक की दूसरी इकाई की पहली कविता वर्षा ही जलद पढ़ेंगे, जिनके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े महाकाव्यों की रचना की है। उसमें से एक महाकाव्य उनका जो है वो रामचरितमानस है। उसी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कुछ दोहा और चौपाइयां जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इस कविता में हम उसका अध्ययन करेंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर किस प्रसंग का वर्णन किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसंग उस समय का है कि जब रावण जो है वो सीता का हरण कर ले जाता है और उपरोक्त दोनों भाई जो है राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए यहाँ वहां भटकते हैं। उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही साथ इस प्रसंग के अलावा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार के वातावरण में बदलाव आते हैं। उन सभी बदलावों को और इस प्रसंग के बारे में इस कविता की चौपाई में, जो प्रथम चौपाई है, उसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो चौपाई है उसके जो कठिन शब्द है वो आपकी स्क्रीन में दिए गए हैं। सभी जो भी कठिन शब्द है उनके सभी अर्थ जो है उसमें मैंने आपको स्क्रीन में देखने मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहली जो पंक्ति है चौपाई की उसे हम पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य जानते हैं, उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहली पंक्ति देखिए, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु में जो मेघों की घनघोर गर्जना हो रही है, जो मेघों की गगन में जो गर्जना हो रही है, उस गर्जना को सुनकर हे भ्राता लक्ष्मण मुझे भय लग रहा है। पुनः से समझिए क्या कह रहे हैं। राम जी जो है वो अपने भाई लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं कि जो मेघों की गर्जना हो रही है, जो गगन में जो मेघों की गर्जना हो रही है, उस गर्जना को सुनकर सीता के ना होने से मुझे डर लग रहा है। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखिए, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो बिजली है उसकी चमक स्थिर नहीं रहती, जिस प्रकार गगन में जो बिजली चमकती है वो क्षण भर के लिए उसका प्रकाश होता है, उसके बाद उसका प्रकाश लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिजली की चमक स्थिर नहीं है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और शत्रुता भी स्थिर नहीं। अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि वर्ष ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बरसने वाले जो बादल है वो भूमि के निकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी जो वर्षा करने वाले बादल है वो भूमि के निकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह नम्रता से झुक जाता है। यानी बरसने वाले बादलों की तुलना उन्होंने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मनुष्य में किस प्रकार से विनम्रता का भाव आता है उसके बारे में बताया है कि बरसने वाले जो बादल है वो धरती के निकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह भी विनम्रता से झुक जाता है। अगली पंक्तियां देखिए, बूंद अघात सहय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जिस प्रकार वर्षा की बूंदों का आघात गिरी सहते हैं अर्थात कि पर्वत सहते हैं और उसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहते, यानी बूंदों के प्रहार को, बूंदों के आघात को जिस प्रकार कौन सहता है, पर्वत सहते हैं, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के वचनों को मौन रूप से साधु पुरुष भी सह लेते हैं। यहाँ बूंदों का आघात गिरी सहता है अर्थात पर्वत सहता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के वचनों को साधु पुरुष, संत पुरुष भी सह लेते हैं। अगली पंक्तियां देखिए, शुद्र नदी भरी चली तो राय, जस थोरे धन खलित राय। यहाँ पर तुलना देखिए कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियों में जब अत्याधिक जल भर जाता है तो वो अपनी जो सीमा होती है, अपनी मर्यादा होती है, वो तोड़ देती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जिस प्रकार जो छोटी छोटी नदियों में जब अत्याधिक जल भर जाता है तो थोड़े जल भर जाने से भी वो अपनी मर्यादा को तोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार जब लालची व्यक्ति के पास थोड़ा भी धन बढ़ जाता है तो वो भी अपनी मर्यादा तोड़ देता है। यहाँ नदियों ने जल से अपनी मर्यादा तोड़ दी थी, अपनी सीमा तोड़ दी है। और यहाँ व्यक्तियों को जब धन प्राप्त हो जाता है, जब लालची व्यक्ति को अत्यधिक संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो वह भी अपनी मर्यादा तोड़ देता है।
अगली पंक्ति देखिए, भूमि परतवा डाबर पानी जन जीव ही माया लपटानी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा का जल जब धरती पर आता है तो वो मिट्टी में मिल जाने के कारण मटमैला हो जाता है, यानी वर्षा का जल जब धरती पर गिरता है तो उसमें मिट्टी के कण मिल जाने के कारण वो मटमैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है और वो धरती पर अवतरित होता है तो वो भी माया मोह से लिप्त हो जाता है, यानी वर्षा का जल जब जमीन पर आता है कण मिल जाने के कारण वो मटमैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो जब धरती पर आता है तो वो भी माया मोह से लिप्त हो जाता है। अगली पंक्तियां देखिए, समटी समटी जल भरे ही तलावा जिम सदगुण सज्जन पहियावा। जिस प्रकार थोड़े थोड़े जल भर जाने से तालाब का निर्माण होता है, जिस प्रकार थोड़े थोड़े जलों के भर जाने से तालाब का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े थोड़े अच्छे गुणों को आत्मसात करने से सद्गुणी व्यक्ति भी सज्जन पुरुष बन जाता है। थोड़े थोड़े जल भरने से तालाब बनता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े थोड़े अच्छे गुणों को आत्मसात करने से सद्गुणी व्यक्ति भी सज्जन पुरुष बन जाता है। अंतिम पंक्ति देखिए, सरिता जल जलनिधि महु जाई होई अचल जिम जीव हरि पाई। यहाँ पर सरिता के बारे में क्या कहा है, अर्थात की नदी के बारे में क्या कहा है कि जिस प्रकार हर एक नदी का एकमात्र लक्ष्य होता है जलनिधि में समा जाना, समुद्र में मिल जाना, जिस प्रकार जलनिधि में समाना ये एकमात्र लक्ष्य होता है सरिता का, यानी जो नदी होती है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है समुद्र में मिल जाना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है ईश्वर की चरणों में विलीन हो जाना, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना। सरिता का एकमात्र लक्ष्य होता है समुद्र में मिल जाना, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर में विलीन हो जाना। तो आशा करती हूँ आपको ये चौपाई समझ में आई होगी। अगला दोहा जो है हम उसे पढ़ते हैं, देखिए। तो चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगला जो दोहा है उसमें हमें क्या बताने का प्रयास किया है। पहले पंक्तियां हम पढ़ते हैं, उनके जो भी कठिन अर्थ हैं वो मैंने ऑलरेडी ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए, हरित भूमित्र संकुली समुझी पर ही नहीं पंथ, हरित भूमित्र संकुली समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंडे विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाने के कारण जो पगडंडी होती है, जो कच्चे रास्ते होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसमें घास का जो आवरण है वो पड़ जाता है, जिसके कारण जो कच्चे रास्ते होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार तुलना देते हुए उन्होंने क्या कहा है, तुलना करते हुए उन्होंने कहा है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी पाखंडी के पाखंड से जो महान ग्रंथों का ज्ञान होता है वो लुप्त हो जाता है, जिस प्रकार वर्षा के कारण चारों हरियाली छा जाने के कारण जो सच्चा मार्ग होता है, यानी जो पगडंडी के रास्ते होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते क्योंकि उसमें घास का आवरण छा जाता है। ठीक उसी प्रकार पाखंडी व्यक्ति के पाखंड के कारण जो सदग्रंथों का ज्ञान होता है वो भी लुप्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो भी हमारा जो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है, पहले वीडियो में हमने पहली चौपाई और पहला दोहा बताया है और दूसरे चौपाई और दूसरे दोहे को देखने के लिए या पढ़ने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये कविता कैसी लगी, इसका भावार्थ कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।